इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ हो सकती है, तो हम लोगों को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ गया। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे व्यूवर्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे। लेकिन आज मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। तो इसके लिए मैं सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ते की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने फटाफट से पराठे बना लिए। दरअसल अस्पताल जाने की वजह मेरे राइट वाले हाथ के अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था। ये दर्द कुछ दिनों से थी, लेकिन दर्द कुछ ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण हम लोगों को अचानक से अस्पताल जाना पड़ गया। इस दर्द को मैं अवॉइड भी कर रही थी, लेकिन दाहिने हाथ के अंगूठे में दर्द था। तो मेरी बहनों, आप तो समझ सकते हैं कि एक हाउस वाइफ के लिए या किसी के लिए भी दाहिना हाथ कितना इम्पोर्टेंट होता है, और उसका अंगूठा और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि सारे काम इससे ही होते हैं। मैं तो अस्पताल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने समझाया कि कोई भी दर्द को ज़्यादा देर तक छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर कुछ ज़्यादा बड़ा मर्ज हो जाता है। तो उनके समझाने के बाद ही मैं सोची कि चलो दिखा लेते हैं। अभी दर्द इतना है, कहीं कुछ दिन के बाद दर्द और ज़्यादा नहीं हो जाए तो मेरा हाथ भी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो घर के काम करना तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से पराठे बना रही हूँ, और एक साइड पे मैंने चावल को भी चढ़ा दिए हैं। मैं यहाँ सादी चावल बना रही हूँ, और अभी सब्ज़ी वगैरह मैं नहीं बनाई हूँ। पराठे बन चुके हैं, तो अब मैं उसी तवे पर अंडे को फ्राई कर लेती हूँ। और हम दोनों पराठे के साथ अंडे खाएंगे, और बच्चे अंडे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं उन दोनों को मैं चाय दूंगी पराठे के साथ। वो चाय खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। पराठे जब भी बनते हैं तो वो कहते हैं कि मम्मी हम लोगों को चाय ही बना कर दो। तो एक स्पेशल सी चाय मैं उन दोनों को बना कर दे देती हूँ, तो वो चाय के साथ बहुत ही मज़े से पराठे खा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जल्दी जल्दी नाश्ता फिनिश किया, बच्चों ने भी नाश्ता खा लिए। उसके बाद हम लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और रेडी होने के बाद फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ निकल जाते हैं। हम लोगों के घर से अस्पताल तक आधे घंटे का रास्ता है। तो हम लोग अस्पताल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यही अस्पताल है। तो ये हड्डी विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने रिसेप्शन पे अपना नाम एंट्री करवाया। तो यहाँ नाम एंट्री करवाने के बाद फिर हम लोग वेटिंग एरिया में अपने नाम का वेट करने लगते हैं। तो यहाँ वेटिंग एरिया भी बहुत बड़ा सा है, तो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं नाम एंट्री करवाने के बाद। और बच्चे भी यहाँ बैठे हुए थे, इन लोगों को प्यास लग गई थी, तो ये लोग पापा के साथ अपना पानी पी रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों का नाम आता है, तो हम लोग डॉक्टर से मिल लेते हैं। मिलने के बाद फिर हम लोगों ने दवा ली, और दवा लेने के बाद फिर हम लोग वापस अपने घर को आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद घर का माहौल आप लोगों से क्या बताएं, सारा घर उलझा पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में यहाँ पर नाश्ता करके निकल चुके थे। तो वहाँ से आने के बाद बिना थके मैं अपने घर को सेट करने में लग गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा उलझा हुआ था घर कि मेरे सर में दर्द हो रहा था। तो उसके बाद मैंने जल्दी से अपने बेड को सेट किया, और बेड को सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो यहाँ बेड सेट करने के बाद देखिए मेरा रूम कितना हल्का लग रहा है अब दिखने में। तो उसके बाद फिर मैं हल्का सा डस्टिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ धूल वगैरह तो जम ही जाती है। तो यहाँ मैं थोड़े से अपने बेड को डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ाना अपने जो ये मेरा दीवान पलंग है, तो मैं इसकी डस्टिंग ज़रूर करती हूँ, इसे साफ़ सुथरा रखती हूँ, तभी तो ये इतना चमचमाता हुआ नज़र आता है। तो वहाँ से आने के बाद मैं थकी भी ज़रा सा भी नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है, काम मुझे ही करना है। बजाय इसके कि मेरे अंगूठे में दर्द है, फिर भी मैं कामों में लगी हुई थी। और फिर मैंने घर को साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं इसमें झाड़ू लगा देती हूँ, और उसके बाद पोछा करके मैं खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खाने में मैं सिर्फ चावल बना कर गई थी, अभी सब्ज़ी वगैरह बनाना बाकी था। तो मेरी बहनों, अगर ये ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया हो, तो मेरे इस ब्लॉग को आप ज़रूर
लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरे चैनल पर आप लोग आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो यहाँ झाड़ू लगाने के बाद मेरा घर पूरी तरह से सेट हो जाता है, फिर मैं इसका पोछा भी कर देती हूँ। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथों में कहाँ पर दर्द हो रहा था। तो मैं आपको अपने हाथों को दिखाती हूँ, मेरे अंगूठे में जो दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा अंगूठा है, यहीं पर मुझे दर्द हो रहा था। ये देखिए थोड़ा सा फूल भी चुका है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और दाहिना हाथ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरी बहनों, आप अल्लाह से दुआ करें कि मुझे अल्लाह इस दर्द से जल्द शिफ़ा दे और मेरा ये दर्द जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, ताकि मैं अपने रोज़ के काम आसानी से कर सकूं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।